हेलो स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। 12th क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज होंगे वो मैं आपको पहले ही नोट करवा चुका हूँ। तो आइए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है बेटे, प्रूव करके दिखाना है। इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको प्रूव करके दिखाना है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन आप कैसे डील करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे बेटे, एक साइड लेकर के चलोगे, दूसरी ला दोगे। हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है, जो साइड्स कॉम्प्लिकेटेड होती है या जिसमें ज़्यादा टर्म आपको दिखाई दें वो साइड आपको लेकर के चलनी चाहिए। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे दूं तो आपने क्या किया, राइट हैंड साइड टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट, राइट हैंड साइड क्या आपके पास, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू। अब ये देखो आपको ना यहाँ पे अब ऑब्जर्व करना है कि भैया आपने राइट हैंड साइड तो ले ली, अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका। एक पॉइंट तो ये देखो कि जो लेफ्ट साइड आपको लानी है ना उसमें साइन इनवर्स है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो कन्फर्म है यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये एंगल है ना बेटे, इस एंगल में पुट करोगे आप। तो अगर आपने 11th क्लास के फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के बहुत अच्छे से याद कर रखे हैं ना, तो अब ये देखो मैंने आपको 11th में बताया था ना 31-43 किसका फार्मूला होता था, साइन 3 थीटा का होता था, ठीक है। तो यानी साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इसमें पुट कर दूँ किसको, एक्स को, क्या, साइन थीटा। इस क्वेश्चन में अगर मैं एक्स को क्या पुट कर दूँ, साइन थीटा, वी गेट, तो क्या मिलेगा आपको देखना, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन रेज टू पावर 3 थीटा, ठीक है। आपने ना इसको ऑब्जर्व किया 11th क्लास वाले फार्मूले को 31-43 वो साइन वाले फार्मूले में आता था, तो आपने यहाँ पे एक्स को क्या पुट कर दिया, साइन थीटा पुट कर दिया, ठीक है। अब ये मिल गया आपको। अब देखो ये जो कंप्लीट है, इस कंप्लीट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जो 11th क्लास में आपने फॉर्मूला याद किया था, ये कंप्लीट किसके इक्वल है, साइन 3 थीटा के इक्वल है, ठीक है। अब आपको मैं फर्स्ट एक्सरसाइज जब करवाई थी तो वहाँ पे नोट करवाया था आपको कि भाई साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, जब साइन इनवर्स ऑपरेट होगा साइन पर तो साइन इनवर्स से साइन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या रह जाएगा, केवल आपका 3 थीटा रह जाएगा। देखो आप इस क्वेश्चन में ना राइट हैंड साइड लेकर के चले थे और लेफ्ट हैंड आपको लानी है, तो जो आपको लेफ्ट हैंड लानी है उसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है। मतलब आपको जो अपना फाइनल आंसर लाना है वो एक्स में लेकर के आना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, थीटा है। तो हमेशा ओरिजिनल को कैसे आएगा, फिर यहाँ पे थीटा की जगह एक्स दिखाई देना चाहिए। तो जहाँ पे आपने पुट किया था ना वहाँ से आप क्या करो, थीटा की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी तो साइन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और साइन किससे रिमूव होगा, साइन इनवर्स से। तो यहाँ पे बोथ साइड क्या ऑपरेट कर दो, साइन इनवर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। राइट हैंड साइड में जब साइन इनवर्स लिखोगे, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, थीटा। यानी कि जहाँ पे आपने एक्स को साइन थीटा पुट किया था और उसको जब बोथ साइड आपने साइन ऑपरेट किया तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स एक्स आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पे थीटा है ना, इस थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो। तो आप देखो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई किसकी, इक्वेशन 1 की। तो आपने क्या कहा, क्या किया आपने, राइट हैंड साइड आप लेकर के चले थे और लेफ्ट हैंड साइड आपने ला दी। हैंस इस प्रकार क्या हो गया बेटे, हैंस प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रूव होगा कि भाई दोनों साइड्स आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो अभी आपने जो ये फर्स्ट क्वेश्चन किया है ना, बिल्कुल सेम लाइन पर ऐसे ही कौन सा क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है आपको, जो सेकंड क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज का, उसमें आपको प्रूव करना है कि भाई 3 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x।
ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। इसको अगर आप इक्वेशन 1 नाम दे दें तो जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, ऐसे ही क्या हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। वही जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप राइट हैंड साइड लेके चले थे तो सेकंड में भी राइट हैंड साइड लेकर के चलोगे। फिर यहाँ पे देखो 43 31, वहाँ पे जैसे 31 43 साइन का फार्मूला होता था तो एक्स को साइन थीटा फिट किया था। यहाँ पे 43 31 जो 11th में याद किया आपने, तो हिंट दे देता हूँ, ये बाकी ट्राई आपको खुद करना है। राइट हैंड साइड लेके जब चलोगे ना तो एक्स को क्या पुट कर लेना, कोस थीटा पुट कर लेना। राइट हैंड साइड में 4x, जब x को कोस थीटा पुट करोगे आप 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, वो कंप्लीट किससे हट जाएगा, फिर वो कोस 3 थीटा से जैसे, तो फिर कोस इनवर्स से कोस थीटा हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 थीटा आ जाएगा। फिर बोथ साइड यहाँ पे कोस इनवर्स ऑपरेट करोगे तो कोस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो इस ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया ना बिल्कुल सेम लाइन पे है, ये आपको खुद ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड को फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है जो आपका एक्सरसाइज 2.2 का, उसमें आपको क्या करना है, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका उसमें आपको क्या करना है वो अभी आप देखोगे, ठीक है। तो उससे पहले अब हम, तो उसमें आपको प्रूव करना है tan इनवर्स, टू प्रूव tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये आपको प्रूव करके दिखाना कि भाई दोनों साइड्स आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। अगर आप इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 क्या आपके पास, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ठीक है। तो अभी से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, राइट हैंड साइड देखो, आप राइट हैंड साइड लानी है ना आपने, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले हो तो राइट हैंड साइड में tan इनवर्स है, तो एक बात तो कन्फर्म है कि यार tan इनवर्स आपको यूँ का यूँ रखना है, ये खराब नहीं करना, मतलब और किसी में चेंज नहीं करना आपको, एक हिंट तो आपको ये मिल रहा है। फिर अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या हो, तो आपने एक फॉर्मूला याद किया था, अगर मैं 2/11 को x कह दूँ और 7/24 को अगर मैं y कह दूँ तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या फार्मूला होता है ये आपका, ये होता है tan इनवर्स और x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, ये अंदर वाला एंगल सोल्व करना है। अब ये सोल्व किस तरीके से करना है, अगर यहाँ पे जैसे 7 और 11 कैंसिल आउट नहीं हो रहे ना, ये 2 और 24 हो रहे, लेकिन कैंसिल आउट नहीं करना है क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन कम टाइम में हो जाए। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, इसका एलसीएम लेना, ये एलसीएम लेने का एक तरीका ये भी होता है ना, जो डिवाइड में लिखा हुआ उनको आपस में मल्टीप्लाई में ऐसे करके लिख लो, तो इस वाली ट्रिक से करोगे तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, कम टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, ठीक है। 11 से 11 कैंसिल आउट होगा, 24 × 2 ये क्या आ जाएगा आपका 48 प्लस 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया, 11 को इसको सोल्व कर रहे हो बेटे आप इस कैलकुलेशन को, ठीक है। ये 48 होगा, ये क्या आएगा आपका 77 आएगा, ठीक है। डिवाइड का साइन लगाया आपने यहाँ पे। अब 11 और 24 की जो मल्टीप्लाई आएगी, इसको अलग से जब सेपरेट करके एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो इनका इस पूरे का एलसीएम क्या आएगा, 11 मल्टीप्लाई 24 एलसीएम आएगा। तो 11 24 1 जा 11 मल्टीप्लाई 24 माइनस 2 4 7 जा 14 बाय 11 × 24। देखो मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट जान के नहीं किया था ताकि मेरी कैलकुलेशन, क्योंकि अब ना इसे नेक्स्ट स्टेप में देखो आप क्या होगा, tan इनवर्स इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों का सम आ जाएगा 125 बाय 11 मल्टीप्लाई 24, मैंने मल्टीप्लाई भी नहीं की जान के। अब ये देखो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना आपका, ठीक है, ये नीचे वाले पोर्शन में क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और उसमें से 14 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 11 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे और 14 माइनस करोगे ना तो ये 16 के क्या आएगा 250 आएगा, ये वाला क्या आएगा 250 बाय दिस। फिर इसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 24 बाय 250। अब ये क्या होगा 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 से 24 हो जाएगा और इनको आपस में कैंसिल आउट करो आप, 25 से कर लो, 5 से कर लो या डायरेक्ट 125 जा 125 125 जा 250। तो ये आ गया आपके पास tan इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे क्या होगी आपके पास, ये कौन सी साइड आ गई आपके पास, राइट हैंड साइड आ गई इक्वेशन 1 की, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड हो गया
कि ये जो दोनों साइड्स हैं ये क्या हो गई, आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गई। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है। मेन पॉइंट क्या कि भाई आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। जैसे थर्ड क्वेश्चन था, आपने क्या किया बेटे, लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने। फर्स्ट स्टेप आपके माइंड में क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला ऑपरेट किया और यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके कैलकुलेशन सिंप्लीफाई की तो ये आपके पास राइट साइड आ गई। तो इस प्रकार क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन जो थर्ड है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें एक्सरसाइज 2.2 में, उसमें आपको क्या प्रूव करना है बेटे, इसमें आपको प्रूव करके दिखाना है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अगर मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूं तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने इक्वेशन 1 की। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, क्योंकि 10 लेफ्ट हैंड मैंने क्या कहा था आपको, मैक्सिमम टाइम आपको वो साइड लेके चलनी चाहिए जिसमें टर्म में ज़्यादा हो। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में ये था। अब है ना, जो आपका इससे नेक्स्ट स्टेप क्या हो, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या हो, उस स्टेप को चलाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि भाई राइट हैंड साइड tan इनवर्स में लानी है, तो इस पूरे को tan इनवर्स तो रखना ही है। पहला पॉइंट तो यही है कि एक तरीका तो ये है कि जो फर्स्ट टर्म है ना आपकी, इसको क्या लिख सकते हो, 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x के आपके पास 3 फार्मूले हैं और मैंने आपको कहा था कि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा अप्लाई करना है। सिचुएशन क्या है यहाँ पे, राइट हैंड साइड में tan इनवर्स लाना है। तो जो 2 tan इनवर्स x वाला फार्मूले, 3 फार्मूले हैं कि भाई 2 tan इनवर्स x को आप साइन इनवर्स में भी चेंज कर सकते हो, कोस इनवर्स में भी चेंज कर सकते हो, tan इनवर्स में भी चेंज कर सकते हो। तो वो सिचुएशन की डिमांड होगी कि आपको किस में चेंज करना है। तो 2 tan इनवर्स x है और सिचुएशन क्या है यहाँ पे कि भाई राइट साइड में tan इनवर्स लाना है। तो इसका मतलब यहाँ से मेरे को एक आइडिया मिल गया कि 2 tan इनवर्स x में जो मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा ना, तो tan इनवर्स की फॉर्म वाला ही करूँगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा 2 tan इनवर्स x का। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो आपने थर्ड क्वेश्चन में लगाया था, क्योंकि वहाँ पे कोएफिशिएंट क्या था, 1 था, यहाँ पे 2 आ गया ना, इस वजह से नहीं लगा सकते। या तो एक तरीका ये है कि 2 tan इनवर्स x है तो इसको आप 2 बार लिख लो, tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2 प्लस करके, फिर 3 टर्में बन जाएंगी। पहले 2 पे लगाओ, फिर उन 2 को सोल्व करके एक सिंगल आएगी, फिर उन 2 पे लगाओ, ऐसे भी हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि 2 tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स की फॉर्म वाला। तो 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला लग जाएगा बेटे, यहाँ पे आपका tan इनवर्स क्या होता है, 2x, tan इनवर्स 2x, x का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 1/2, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको सोल्व करो। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व करो, यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करके फिर ये पलट जाएगा। कैलकुलेशन जब आप करोगे तो पलट के कुल मिला के क्या बचेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 4 1 जा 4, ये बनेगा 3/4, पलट के क्या हो जाएगा आपका 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब अगेन देखो यहाँ पे आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब इस कैलकुलेशन को जब आप सोल्व करोगे ना, तो जो आपको राइट हैंड साइड लानी है ना वही आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब तो इसको सोल्व कर लें आप। tan इनवर्स 4 7 जा 28 प्लस 3 1 जा 3 बाय 3 इंटू 7 डिवाइड में 3 7 जा 21 21 जा 21 माइनस 4 बाय 21। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 31/3 इंटू 7 मल्टीप्लाई, ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 21/17। 21 से 3 7 जा 21 कट जाएगा, तो ये आपके पास आ गया tan इनवर्स 31/17। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई इक्वेशन 1 की। तो हैंस प्रूव हो गया, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक,
उनमें क्या होगा कि कुछ एक्सप्रेशन दे रखे होंगे, उन एक्सप्रेशन की आपको क्या करनी होगी, वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा ना बेटे, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको कि अगर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, अगर मान लो ये सिचुएशन आ जाए कहीं पर, तो हमेशा पुट करना होता है। हमेशा नहीं, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा पुट करना या नहीं करना है। तो एक्स को हम क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा या फिर ए कोस थीटा, कोई भी पुट कर लें आप। ए तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, और एक्स क्या है यहाँ पर, वेरिएबल। ठीक है, और अगर मान लो ये होता ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो फिर हम क्या पुट करेंगे, मतलब अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो तो एक्स की जगह पे आप या तो ए टेन थीटा फिट कर लें या फिर ए कोट थीटा पुट कर लें आप। ठीक है, थर्ड सिचुएशन क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स ए स्क्वेयर, इस केस में आप क्या करें, पुट करें एक्स को ए सीकेंट थीटा या फिर ए कोसिकेंट थीटा। ठीक है, एक मैं पर्टिकुलर एग्जांपल बना के बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा हुआ कहीं पे 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 3, तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा किसको, एक्स को। पुट तो हमेशा एक्स ही होगा क्या, ए। अब देखो इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन है, ए स्क्वेयर माइनस एक्स, फर्स्ट वाली है, तो इस एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, ए का काम कौन कर रहा है, 3 साइन थीटा, यानी कि इस एक्सप्रेशन में आप एक्स की जगह पे 3 साइन थीटा रख लें या फिर क्या पुट कर लें आप, 3 कोस थीटा, दोनों में से कोई भी रख सकते हो। ठीक है, और अगर मान लो ये सिचुएशन होती कि एक्स स्क्वेयर माइनस 7 ये होता, तो अब ये देखो इन तीनों ही पॉइंट, ये जो तीनों ही आपको सब्सटीट्यूशन है आपके पास, इनमें इन दोनों टर्मों के ऊपर पावर 2 है, तो यहाँ पे 7 के ऊपर तो पावर 2 है नहीं ना, तो बना लेंगे कैसे, अपनी तरफ से रूट लगा देंगे और स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बन गया, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए का काम कौन कर रहा है, अभी यहाँ पे √7। तो अब इस केस में पुट करोगे आप एक्स को क्या, इन तीनों में से देखो कौन से वाली सिचुएशन है, थर्ड वाली है, तो एक्स को आप क्या पुट करोगे, ए, क्योंकि ए क्या होता है, पावर 2 को छोड़ के जो बच गया अंदर वो ए हुआ ना कॉन्स्टेंट टर्म में, ए सीकेंट थीटा और √7 कोसिकेंट थीटा। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 10 तक जो क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चंस में क्या होगा, जो ये आपको बेसिक बताया ना मैंने, ये जो सब्सटीट्यूशन बताए हैं, इन सब्सटीट्यूशन का यूज होगा। तो ये आपको लर्न करने बेटे अच्छे से। ठीक है, तो मेनली जब हम पुट करते हैं ना, इन में से कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो सिचुएशन है इसी के ऊपर अब हमारे क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, tan इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये है। अब ये आपको सोल्व करना है, तो अभी जो मैंने आपको बेसिक बताया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखो पहला पॉइंट तो ये है कि जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर, तो 1 को मैं क्या लिखता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको कुछ याद आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंड हो रहा है कुछ, ये तो क्या हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो 3 पॉइंट अभी बताए थे इससे प्रीवियस क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करने के बाद, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पुट करोगे एक्स को क्या, ए का काम कौन कर रहा है, 1 ए टेन थीटा। ठीक है, यानी कि एक्स को क्या पुट करोगे, 1 को टेन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे। एक तरीके से यह कह सकते हो कि एक्स को टेन थीटा पुट करोगे, कोट भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो आप क्या करें, पुट कर दें एक्स को टेन थीटा एक्सप्रेशन 1 में, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। अब ये जो एंगल है ना आपका, ये वाला कंप्लीट एंगल, इस कंप्लीट एंगल में ना आपको किसी तरीके से यहाँ पे tan बनाना है, ताकि tan से अंदर वाला बाहर वाला tan इनवर्स क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया एक तरीके से एंगल में, कि आप इस एक्सप्रेशन को क्या करें, सोल्व करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, 10th क्लास का फार्मूला है। ठीक है, तो इस एंगल को सोल्व करते रहो, ऑटोमेटिक tan बन जाएगा, ओवरऑल tan बन जाएगा एंगल के अंदर यहाँ पर, ताकि tan से tan इनवर्स क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब है ना आप 10th का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, बस ये है। ठीक है, और एक यहाँ पे पहचान रखनी थी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स को हम पुट करते हैं ए टेन थीटा या फिर ए कोट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे सीकेंट को साइन कोस में ब्रेक कर लो, ऐसे ही सोल्व करते थे ना। सीकेंट क्या होता है, 1 बाय कोस माइनस 1 बाय
टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस। पहले क्या होगा, अभी सोल्व कैसे होगा, पहले इसको सोल्व करोगे ना एलसीएम लेके, और जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस थीटा बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई, अब ये क्या होएगा बेटे, पलट जाएगा, हो जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा। कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बार टेन इनवर्स है ना, और आपको जुगाड़ बना के अंदर टेन बनाना है, तो कैसे बनेगा टेन, तो टेन इनवर्स ये क्या होगा 1 माइनस कोस 2 थीटा, भी 11th का फार्मूला 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होएगा 2 साइन स्क्वायर, एंगल का क्या हो जाता है हाफ, डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा फार्मूला क्या होता है 2 साइन एंगल का हाफ कोस एंगल का हाफ। आपको कि सर ये कैसे आया, देखो बेटे आपने ये किया था ना 11th क्लास में कि 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी कि जितना यहाँ पे एंगल होगा यहाँ पे उसका एंगल क्या हो जाएगा हाफ। तो जैसे यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा था तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का हाफ क्या होगा थीटा बाय 2 हो जाएगा। और एक फार्मूला आपने 11th में ये भी किया था कि साइन 2 थीटा साइन कोस की फॉर्म में क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि एंगल का क्या होगा यहाँ पे भी हाफ। तो इनका यूज़ किया है यहाँ पे, तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कट जाएगा, तो ये आ गया आपका टेन इनवर्स। अब साइन बाय कोस क्या होता है 10 होता है, एंगल क्या है यहाँ पे थीटा बाय 2 है। अब टेन इनवर्स से 10 क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा बाय 2 आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखो आपका ओरिजिनल जो क्वेश्चन उसमें वेरिएबल क्या है एक्स है, तो आपको फाइनल जो आंसर लाना ना, आपको का जो फाइनल आंसर आएगा उसमें भी वेरिएबल एक्स आना चाहिए, तो उसके वो कैसे आएगा, तो जहाँ पे आपने पुट किया था ना ये पुट कर रखा है ये रहा, तो यहाँ पे बोथ साइड क्या ऑपरेट कर थीटा की वैल्यू चाहिए, यहाँ से आपको 10 हटाना, मतलब यहाँ से 10 किससे हटेगा 10 इनवर्स से, तो बोथ साइड यहाँ पे क्या ऑपरेट कर दो 10 इनवर्स ऑपरेट कर दो। तो बोथ साइड जब 10 इनवर्स ऑपरेट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जब यहाँ पे वो जो 10 इनवर्स आएगा उससे 10 हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऊपर थीटा है ना, इस थीटा की जगह पे मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 10 इनवर्स एक्स। तो जैसे आप ओरिजिनल क्वेश्चन एक्स में है ना, तो एक्स में आंसर लाना, तो जहाँ पे पुट किया था ना वहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पे रख दें, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सप्रेशन 2 कह दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थीटा की जगह पे आप क्या लिख लोगे 10 इनवर्स एक्स बाय 2, ठीक है। यहाँ पे आपने यूज़ किया एक्सप्रेशन 2 का। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में पुट कर देना है आपने। फिर यहाँ से जो 10th क्लास का फार्मूला बन गया, ठीक है, साइन को उसमें तोड़ के सिंप्लीफाई किया, यहाँ तक पहुँच जाओगे। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर अटक जाओगे कि भाई आगे क्वेश्चन कैसे हो। फिर 11th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज होगा कि भाई 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाओ, क्योंकि अंदर है ना आपको अंदर किसी तरीके से जुगाड़ बना के फार्मूला लगा लोगों कि आपको 10 बनाना है ताकि 10 से 10 इनवर्स क्या हो जाए हट जाए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है बेटे उसमें आपको ना वैल्यू निकालनी है किसकी, ये ना आप ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इस चैप्टर का यूज़ डिफरेंशिएशन में भी होगा, इंटीग्रेशन में भी यूज होगा और बहुत ही आसान चैप्टर है। मेन पॉइंट ये है कि आपको 11th के 10th के बहुत अच्छे से फार्मूले याद होने चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 10 इनवर्स 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर दी रूट, तो इस एक्सप्रेशन की आपको क्या करनी है वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करो अच्छे से, मैं 1 की पावर कितनी भी लगा सकता हूँ, 2 लगा ली मैंने, यहाँ पे 2 है तो 2 लगा ली, 3 होती 3 लगा लेता, ठीक है। अब कुछ ऑब्जर्व हुआ आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 1 कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ 1 की जगह 2 होता तो मैं कैसे लगाता पावर 2 रूट 2 पूरे की पावर 2, अगर मान लो यहाँ पे 9 होता तो 3 की पावर 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो क्या पुट करते हैं एक्स को, बता चुका हूँ ये पहले मैं आपको, एक्स को पुट करते हैं ए सीकेंड थीटा या फिर ए कोसिकेंड थीटा, दोनों में से कोई पुट कर ले कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पुट कर दें एक्सप्रेशन 1 में, तो वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 1 बाय एक्स इज क्या रखोगे यहाँ पे सीकेंट माइनस 1 अंडर दी रूट। अब इसको सोल्व कर लो, क्वेश्चन होता चला जाएगा। अब इस एंगल को ही सोल्व करना है बस आपको, तो 10th क्लास के फार्मूले वगैरह लगाओ। तो 1 बाय, अब आपने 10th में फार्मूला किया था भाई कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो फार्मूले बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए ताकि एक्सप्रेशन को देखते ही पता लगे कि क्या करना है आपने।
तो यहाँ पे क्या सेकेंड स्क्वायर -1 है, तो इस 1 को उधर शिफ्ट कर दो। तो यानी कि सेकेंड स्क्वायर -1 की वैल्यू इस फार्मूले से क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी tan स्क्वायर थीटा आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, tan इनवर्स, ये आ गया 1/tan थीटा। अब ना tan थीटा 1 करके आया, अगर सिंपल tan होता tan से tan इनवर्स डायरेक्ट हट जाता, लेकिन अभी नहीं हटेगा। तो अब इसको देखो, tan इनवर्स 1/tan क्या होता है, कोट थीटा होता है। ठीक है, अब tan इनवर्स से तो कोट नहीं हटेगा, मतलब अब फिर वही पॉइंट आ गया कि यहाँ पे क्या बनाना, आपने किसी तरीके से tan बनाना है ताकि tan से tan इनवर्स क्या हो जाए, हट जाए। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये अब आपको सोचना है। तो 10th में आपने एक फार्मूला ये भी किया था ना, कोट को अगर tan में चेंज करना हो, कोट थीटा को tan में चेंज करना हो तो क्या होगा, ऐसे होता था ना, π/2 माइनस थीटा। tan π/2 माइनस थीटा क्या होता था, कोट थीटा। चेंज करते हैं, बता रखा 10th में भी और 11th में भी। तो कोट थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा। अब tan से tan इनवर्स हट जाएगा, π/2 माइनस थीटा आ गया। ठीक है, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है, x है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो थीटा को x से रिप्लेस करना है, कैसे करोगे, जहाँ पे आपने पुट किया था ना वहाँ से आएगा। आपने x को क्या पुट किया था, सीकेंड थीटा पुट किया था, तो यहाँ पे थीटा चाहिए आपको, मतलब सीकेंड हटाना है, तो यहाँ पे बहुत साइड क्या ऑपरेट कर दो, सीकेंड इनवर्स। तो यहाँ से क्या आएगा, सीकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा। तो यानी कि यहाँ पे जो थीटा ना ये वाला, इस थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सीकेंट इनवर्स x। ठीक है, ये यहाँ तक क्वेश्चन कर दोगे तो भी ठीक, नहीं तो ये हल्का सा और सोल्व हो सकता है। आपको जो 2.1 एक्सरसाइज करवाई थी उससे पहले फॉर्मूला नोट करवाया था मैंने आपको कि सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। उस फार्मूले से अगर सीकेंट इनवर्स को राइट साइड में भेज दो तो इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसीकेंट इनवर्स x। कौन सा फार्मूला यूज हुआ यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हुआ बेटे, यहाँ पे ये वाला हुआ जो पहले लिखवा चुका हूँ, सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इसका यूज़ किया है मैंने इसमें ना, यहाँ पे सीकेंट इनवर्स x को राइट साइड में ले जाओगे ना, तो π/2 माइनस सीकेंट इनवर्स x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसीकेंट इनवर्स x लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आपको क्या करना है, tan इनवर्स 1 माइनस कोस x बाय 1 प्लस कोस x, ये वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो ना बेटे आपको क्या होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, 11th के भी यूज होंगे इसमें। 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा। यानी कि इन दोनों ही फार्मूलों में क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट साइड में एंगल का हाफ, 2 तो आएगा ही आएगा। तो ना मैंने इसको देखते ही मेरे को आइडिया हुआ कि मेरा पहला स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा, ये फर्स्ट फार्मूला लगेगा तो क्या होएगा, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ हो जाएगा, थीटा मतलब x का हाफ, x/2, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ हो जाएगा, पूरे का रूट आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और साइन बाई कोस क्या बन जाएगा, अंदर tan बन जाएगा, tan स्क्वायर x/2 बन जाएगा, और यहाँ पे रूट भी लगा हुआ है, पावर 2 से रूट का साइन कट जाएगा, और tan इनवर्स से tan हट जाएगा, x/2। ओरिजिनल क्वेश्चन x में था, x में ही आ गया क्योंकि पुट तो हमने किया नहीं। ठीक है, पुट करते तो फिर जहाँ पे पुट किया होता ना वहाँ से हम x की फॉर्म में अपना आंसर निकाल लेते। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स कोस x माइनस साइन x बाय कोस x प्लस साइन x। अब है ना, जैसे बाहर tan इनवर्स है ना, तो अंदर tan बनाना किसी भी तरीके से, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है कि भाई आपका क्या स्टेप होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, ऊपर से और न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से मैंने कोस x कॉमन ले लिया। ऊपर से जो कोस x आएगा और जो नीचे से कोस x आएगा, कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 माइनस, अब यहाँ पे कोस, इन दोनों में से कोस कॉमन लिया, तो यानी कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कोस x साइन x के साथ मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी। मल्टीप्लाई में तो वो कॉमन आ गया, और जो डिवाइड में साइन बाई कोस क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे भी यहाँ पे 1 रह गया ना, क्योंकि कोस x कॉमन आ गया इन दोनों में से भी।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन बाई कोस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ तक अब तो आसान है, 11th में किया था आपने। ये किसका फार्मूला होता है, ये वाला कंप्लीट किसका होता है, 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा का होता है। तो 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 से 10 इनवर्स हट जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, 8 कंप्लीट हो गया। अब जो 9th क्वेश्चन है ना आपका, 9th क्वेश्चन में आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 9th में वैल्यू निकालनी है आपको tan इनवर्स x बाई ए स्क्र माइनस इसकी निकालनी है। हिंट दे देता हूँ, खुद ट्राई करना है आपको। ये इसमें पुट कर लेना क्या, x को ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, तो x को क्या पुट करोगे, ए साइन थीटा। इसमें एंगल में पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना, 10th 11th के फार्मूला लगा लो, के अंदर 10 बन जाएगा, 10 से 10 इनवर्स हट जाएगा और फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक 10th क्वेश्चन और करेंगे। 10th क्वेश्चन और देखिए भैया आप, जो 10th क्वेश्चन है उसमें आपको लास्ट क्वेश्चन है। अभी ये टोटल क्वेश्चन तो 21 के अराउंड है, लेकिन अभी इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन जो होंगे 10th के बाद वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, tan इनवर्स 3a स्क्र एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय ए क्यूब माइनस 3ax स्क्र। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले आपने क्या किया, कॉमन ले लो आप। टेकिंग कॉमन क्या लोगे, क्यों लोगे, वो भी मैं क्वेश्चन के दौरान ही आपको बताऊंगा। टेकिंग ए क्यूब कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या होएगा बेटे, tan इनवर्स, इन दोनों में से ए क्यूब कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से भी आ जाएगा, तो ए क्यूब से ए क्यूब हो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर क्या बन जाएगा आपका 3x बाई ए माइनस एक्स बाई ए क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x बाई ए होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 12 tan इनवर्स है ना, तो अंदर 10 बनाना है। तो अब यहाँ पे क्या करो, पुट कर दो x को, x बाई ए को, x बाई ए ऐसे होगा ना पूरे का पूरा, वो वाली फॉर्म थोड़ा यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, तो x बाई ए को क्या पुट कर दो, यहाँ पे आप tan थीटा पुट कर दो। आप कहोगे सर आपके माइंड में एकदम कैसे आएगा, देखो आपने tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद किया था 11th क्लास में। tan 3 थीटा क्या होता था, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पे ओवरऑल tan बन जाएगा और tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, और ए क्यूब मैंने कॉमन क्यों लिया, कैसे दिमाग में आया, क्योंकि वो जो फार्मूला होता है tan 3 थीटा वाला यहाँ पे 1 होता है, तो इसके ऊपर मैंने वर्क किया कि यहाँ से 1 बनाना, तो इन दोनों में से ए क्यूब बार ले लिया, इन दोनों में से ले लिया। ठीक है।